हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 48 और क्लास 10। सबसे पहले आज की डेट 23 अक्टूबर 2020, अपना नेम और क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। आज का टॉपिक क्या है? प्रैक्टिस टेस्ट। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको हम एक साथ समझेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक साथ सभी क्वेश्चन करेंगे। सर्कल्स से रिलेटेड आपने जो लास्ट वर्कशीट्स हैं उसमें पढ़ाई अभी की है कि टेंजेंट्स क्या होता है, सीकेंड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, रेडियस, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब इनसे रिलेटेड आपको एक साथ क्वेश्चंस दिए गए हैं मर्ज करके। अब आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, क्योंकि इससे पहले जो प्रैक्टिस टेस्ट की वर्कशीट आई वो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी भी होंगी, पर ये वर्कशीट ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक ईजी लगता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे आंसर्स के साथ और समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपको पिक्चर दी गई है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको विदाउट इमेजेस, विदाउट पिक्चर्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। ट्रू फॉल्स भी दिए गए हैं आपको, 2 फिलअप्स भी दिए गए हैं और उसके अलावा आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इन्हें हम एक साथ देखेंगे और समझेंगे। उसके अलावा आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी दिया गया है कि आपको क्या करना है। CAB मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। ओके, कम से कम 2 यार्ड्स या 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और अपने परिवार को सेफ रखें कोविड से। ओके, सो चलिए क्वेश्चन आंसर दोनों ही एक साथ देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? प्रैक्टिस टेस्ट में लेबल दीज पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम। आपको लेबल करना है। ठीक है, मतलब जो आपको दिए गए पॉइंट्स हैं आपको इन्हें क्या करना है, आपको इनकी लेबलिंग करनी है। ठीक है, डायग्राम में जैसे आपको दिया गया है कि ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ए है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे मैंने शो भी किया है कि ये है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना ए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ABCD लिख दिया है। उसके बाद है बी, रेडियस। बी कहाँ है? बी है रेडियस। ठीक है, ये रहा बी जो कि आपका रेडियस। और दूसरी बात वो ये कि आपका जो रेडियस है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रेडियस हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको बोला गया है जो सी है टेंजेंट का है। तो आप देख सकते हैं जो रेड कलर की लाइन बनी हुई है ये क्या है? ये टेंजेंट है। ठीक है, इसे मैंने शो भी किया हुआ है यहाँ पे एरो डाल के, सी। ठीक है, सो ये मैंने आपको एक बार रफली बता दिया फिगर के थ्रू, जो आपको फिगर गिवन है। अब हम आ जाते हैं इसको आंसर में, जब आप कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो बी रेडियस है यहाँ पे आपका OP, OQ, OR, OS, OT, OU। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं और अगर आपको जो गिवन फिगर है इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और रेडियस है। तो आपको उनके भी नाम लिखने हैं। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको जो है बताया है फिगर में 2 रेडियस आप और यहाँ पे क्या करेंगे, बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे और उनका भी कोई नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे कि W और X। ठीक है, ऐसे कोई नाम दे देंगे तो OX और OW जो है रेडियस आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे बताया है कि आप कैसे आंसर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका A है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो क्या है? B। मतलब आपका जो फर्स्ट पॉइंट था A, उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने यहाँ पे क्या लिया है? B लिया है, कैपिटल B। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सर्कल है वो और जो टेंजेंट है जिस पॉइंट में मिलते हैं वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद है C, ये क्या है? AB क्या है? AC क्या है आपका? यहाँ पे AC है आपका टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे शो भी किया है मैंने एरो से। ठीक है, सो आप जो है इसको ऐसे लिखेंगे और एरो डाल के आपको शो भी करना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका जो है वो ये है, टेंजेंट ये है और रेडियस ये है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि रेडियस इसमें बहुत सारे हैं। आप किसी एक को एरो डाल के लिख सकते हैं, क्योंकि सभी को एरो डाल के लिखेंगे तो थोड़ा उसमें क्या हो जाएगा, वो थोड़ा नीट नहीं लगेगा। ठीक है, मैसी सा हो जाएगा। ओके, सो आप
इस क्वेश्चन को करेंगे अपनी कॉपी में। देन सेकेंड क्वेश्चन इज शो टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी। आपको ए बी और ए सी दो टेंजेंट शो करना है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिस एक सर्कल के साथ जिसका सेंटर ओ होना चाहिए, हैविंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी पे और सी पे होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे सर्कल मिलता है टेंजेंट से। सो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है। उसके अलावा ओ जो है वो है आपका सेंटर, ठीक है, सर्कल का। ए बी और ए सी टेंजेंट्स हैं, बी और सी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये मैंने आपको लिख के भी बता दिया है और ड्रॉ करके भी समझा दिया है। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फ्रॉम अ पॉइंट सी जो है, ठीक है, इससे बोला गया है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका टेंजेंट है सी डी, ठीक है, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू। अब आपको मैंने यहाँ पे क्यू जो है हटा के नहीं दिखाया, क्यू लिखा है, जिससे आपको ये पता चल सके कि क्यू नहीं है, ये ओ है। क्या है, ओ, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखना है कि ये ओ है, सेंटर क्या है, ओ। आप इसको क्यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर आप ओ की जगह क्यू भी लिख सकते हैं, पर आप ओ लिखे तो ज़्यादा बेटर है। पर अगर कोई मतलब आप चाहें तो सेंटर को क्यू भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ठीक है, आप चाहे तो क्यू भी लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप मत लिखिए। फ्रॉम द सेंटर इज़ 10 सेंटीमीटर। तो सेंटर से अगर देखें तो ये आपका क्यू है, ठीक है, और ये यहाँ पे सी से ज्वाइन करेंगे आप, तो ये 10 सेंटीमीटर का होगा। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़, रेडियस क्या है सर्कल का आपको बताना है, मतलब आपको ये लाइन बताई है और ये लाइन बताई है, आपको क्या बताना है, ये बताना है, ठीक है। मतलब ऐसे अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। सो आपको ये रेडियस बताना है, आपको ये 10 बता रखा है और ये 8 बता रखा है, ठीक है। सो रेडियस आपको फाइंड करना है। उसके बाद बोला है कि अगर आप सॉल्यूशन देखें तो वी नो डैट, हमें क्या पता है कि ओ डी जो है परपेंडिकुलर किसका है, सी डी का, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। एंगल मेड बाय रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके, जहाँ पे आपने थ्योरम 10.1 भी पढ़ी है। देयरफॉर ट्राइंगल ओ सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओ सी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ओ सी हाइपोटेनस है, जो पी है परपेंडिकुलर वो है ओ डी, और बेस है आपका सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, ओ सी है 10, सी डी है 8, ठीक है, और आपका जो ओ डी है वो आपका यहाँ पे आर है, जिसको आपने यहाँ पे लेट किया है आर, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे मीन्स 64 इस साइड आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 100 से, तो कुछ ऐसा आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64। देन आप क्या देखेंगे कि आपका आंसर आ गया 36, और आप जो है आर स्क्वायर इक्वल 36 आप इसका रूट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 6 × 6 ये रूट में है, तो ये एक पेयर बन के बाहर 6 आ जाएगा, ठीक है। सो आपने इस सॉल्यूशन को किया और आपका रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 4, मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल से आपको बोला गया कि बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाऊं तो आप क्या इससे बहुत सारे टेंजेंट्स बना सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो इसमें कोई पूछने वाली बात तो है नहीं कि इसमें बना सकते हैं कि नहीं, यस ट्रू, दिस इज़ ट्रू। फिफ्थ है मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंड। अगर एक सर्कल है, इसमें पूछा गया है कि दो से ज़्यादा टेंजेंट्स एक सीकेंड के पैरेलल हो सकते हैं। तो देखिए ये आपका सीकेंट है, ठीक है। सीकेंट क्या होता है, जो सर्कल के अंदर से बाहर जाए, ठीक है, मतलब उसके जो ये होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सर्कल को टच करता है सीकेंट, ठीक है। तो ये अंदर भी होना चाहिए, इंटरनल भी और बाहर भी होना चाहिए, ठीक है, आउटसाइड भी होता है और इनसाइड भी होता है सीकेंट। और जो टेंजेंट होता है वो तो आपको पता है, वो कुछ ऐसे बनता है। अब आपको बोला गया है कि 2 से ज़्यादा टेंजेंट्स बन सकते हैं क्या पैरेलल सीकेंट के,
नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? अगर आप कोशिश करें तो ये सर्कल है, इसमें आपने सीकेंड बनाया, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी बनाने की कोशिश करें तो हल्की सी भी आप इसको ज़रा मूव करके देखिए, इसको हल्का सा मूव करके देखिए, तो वो पैरेलल नहीं रह जाएगा। वो कुछ कैसे बन जाएगा कि ये सर्कल है, ये सीकेंड है और ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये पैरेलल नहीं होंगे। पैरेलल का मतलब है कि यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। सब जगह से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए दो लाइंस के बीच में, ओके, जैसे रेल की पटरी होती है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, कि दो से ज़्यादा टेंजेंट्स पैरेलल नहीं होते सीकेंड के। 6 जो क्वेश्चन है वो है द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी कि जो टेंजेंट होता है एट पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, तो कौन सी लाइन होती है जिसके परपेंडिकुलर होता है? तो वो रेडियस होता है, ओके। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आपको बोला गया कि सर्कल है, सर्कल के यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि दो टेंजेंट्स हैं तो इनकी क्या इक्वल होती है? लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोला इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो डैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल 110 देन फाइन एंगल पी टी क्यू। आपको बोला गया है कि ये सर्कल है, ठीक है, इसमें आपको एक एंगल दिया गया है ये, और आपको ये एंगल बताना है। तो यहाँ पे आपको मैं सिंपल सी बात बता दूँ कि आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे जिसमें आपको ये पता है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं अगर आप ऐड करके, ठीक है, ऐड करते हैं तो वो 180 के इक्वल होता है। तो अगर एक आपको दिया गया है तो आप क्या करेंगे, उस एक को 180 से माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप देखें कि ये कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटर बन रहा है, तो ये 90 डिग्री के एंगल और एक एंगल आपको गिवन है, इन तीनों को ऐड करके जो है माइनस करेंगे 360 से, तो ये जो आपका फोर्थ एंगल है वो आ जाएगा, क्योंकि चारों एंगल को अगर हम क्वाड्रिलेटर के ऐड करें तो 360 होता है। सो हम यहाँ पे यही करेंगे कि वो वी नो डैट ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू टी पी एंड क्यू ओ क्यू परपेंडिकुलर टू टी क्यू, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट टी। सो यहाँ पे एंगल टी पी ओ और एंगल टी क्यू ओ जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। आपकी जो वर्कशीट में आप उसमें फिगर देख सकते हैं, मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ नहीं की क्योंकि आपके पास फिगर गिवन है, ठीक है। सो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके से समझाया, इसीलिए मैंने इसे पॉइंट्स में लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। जैसे फर्स्ट आप चाहें तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से। बहुत सारे बच्चों को ये इजी लगेगा तो आप इससे कर सकते हैं, और कुछ बच्चों को ये भी इजी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है और आंसर सेम आएगा। तो आप सप्लीमेंट्री एंगल वाला यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन क्वाड्रिलेटर टी पी ओ क्यू, इसमें आपको चारों एंगल्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद 360 से माइनस करना है, तो जो जो वैल्यूज़ आपको पता है उन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे, और उसके अलावा क्या करेंगे, उन तीनों ही वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे 360 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो एंगल पी टी क्यू का है वो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ऐसे ही आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, उन दोनों एंगल को ऐड करके 180 से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि एंगल पी टी क्यू जो है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है और पी ओ क्यू की दी गई है, तो इसको इस साइड ला के माइनस कर देंगे और आपका एंगल पी टी क्यू आ जाएगा इक्वल 70 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल जो है आपको पता ही है। सो इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, ठीक है। आपको पता है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया जिनका रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट अ पॉइंट। तो आपको लेंथ बतानी है कॉर्ड की, ठीक है, जो कि लार्जर सर्कल में बन रहा है, ठीक है। सो आंसर है वी नो डैट ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। ओ सी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ये हमें पता है। एंगल मेड बाय रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्योरम जो है आपने 10.1 पढ़ी है। आपको बार बार जो थ्योरम है पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं थ्योरम 10.1 तो भी आप जो है मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो पूरी थ्योरम लिखिए या तो थ्योरम 10.1 लिख दीजिए, ठीक है, वो भी जो है ठीक है। उसके बाद देयरफॉर
triangle OAC is a right angle triangle by Pythagoras theorem। अब OAC जो है ये क्या है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको बोला गया है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो OC, ठीक है, परपेंडिकुलर है, AC जो है यहाँ पे आपका बेस है, इन दोनों को ऐड करेंगे और जो OA है ये क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे 5 और 13, इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद इन दोनों को जब है अगर आप देखेंगे तो माइनस करेंगे, स्क्वायर करने के बाद 169 माइनस 25, उसके बाद आ जाएगा 144। अब हम 144 का रूट कर देंगे, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे रूट में चेंज हो जाएगा। सो इससे क्या होगा कि रूट 144 जो है वो 12 का क्या होता है, स्क्वायर रूट जो है। तो आप देखेंगे कि 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, ये रूट से बाहर आएगा पेयर में तो 12 आ जाएगा। सो उसके बाद है AB इक्वल 2AC। AB जो है वो किसके बराबर है, 2AC के। कैसे, क्योंकि AC BC के बराबर है। AC ये पूरी लाइन है तो AC BC के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाली लाइन की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद जो है अगर आपको AB निकालना है तो आप AC प्लस BC कर देंगे, ठीक है। तो आपकी जो पूरी लाइन है वो आ जाएगी कि आपकी AC प्लस BC जो है वो इक्वल किसके है, AB के, ठीक है। तो आपका जो AC है और BC अगर ये इक्वल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप BC की जगह भी AC लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2AC हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप AB इक्वल 2AC OC बाइसेक A। OC जो है वो A को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओके AB इक्वल 2 मल्टीप्लाई 12। अब हमें AB पूरा निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि OC जो आपकी ये वाली लाइन है, जब ये पूरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है तो अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है तो अगर आपको ये पता चल गई तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई AC, तो यहाँ पे AC की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे 12 और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10, इन द गिवन फिगर AC इक्वल 10 यूनिट्स फाइंड द लेंथ ऑफ BD। आपको BD की लेंथ बतानी है, ठीक है, और आपको AC जो है वो गिवन है 10 यूनिट। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। वी नो दैट टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। जो टेंजेंट्स है सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है वो तो आपको पता ही कि इक्वल होता है। सो यहाँ पे BA और BD इक्वल हो जाएंगे, टेंजेंट्स हैं, और BC BD के इक्वल हो जाएगा। अब BD जो है वो किसके इक्वल है, BD इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, अब इन दोनों इक्वेशन से हम BA और BC को इक्वल प्रूव कर देंगे। उसके बाद है AC किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC, और जो AC है वो BC प्लस BC, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे BC प्लस BC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने AB की जगह जो है क्या लिख दिया है, BC लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो BC है और BC ये क्या हो जाएगा 2BC, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो BA है इसी को आप AB लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये दोनों एक ही तो हैं। तो यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप कि BC जो है वो क्या, यहाँ पे मैम ने जो है BA लिखवाया है तो ये AB या BA दोनों सेम ही हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे BC लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये 2 जो है वो इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा BC इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई AC, और AC की वैल्यू आपको दी है 10, तो आप 10 लिखेंगे और उसके बाद जो है ये कैंसिल हो जाएंगे तो BC जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे यूनिट्स में दी गई है वैल्यू, तो आप चाहें यहाँ यूनिट्स भी लिख सकते हैं, मैंने सेंटीमीटर जो लिखा है, ठीक है, वो भी गलत नहीं है खैर, लेकिन आप लिख सकते हैं कि अगर आप सेटिस्फाई ना हो तो BC जो है वो इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, और BC BD के भी इक्वल है, तो BC और BD दोनों ही 5 सेंटीमीटर है। ओके, सो आपकी वैल्यू आ गई क्योंकि BC और BD अभी आपने यहाँ पे देखा था कि इक्वल है, सो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी
डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका हर कमेंट हम कोशिश करते हैं पढ़ें और रिप्लाई करें। अगर हम आपके कमेंट को नहीं रिप्लाई करते हैं तो टाइम की कमी होने की वजह से, और उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि अगर आपको रिप्लाई नहीं कर सकते तो आपको कम से कम हार्ट जो है दें, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको यही कहूँगी कि आजकल जो है हमारा शेड्यूल थोड़ा बिज़ी चल रहा है, हमारी टीम जो है थोड़ा बिज़ी है किसी कारणवश, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से सभी वीडियो अच्छे से प्रोवाइड करें अपना टाइम निकाल के। मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारी और भी बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन बहुत बिज़ी होते हैं। ऐसे ही हम भी आजकल बहुत बिज़ी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपका जो साथ है वो ना छूटे, आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड टाइम टू टाइम करें। इसीलिए हम आपके साथ बने रहने के लिए ये वीडियोस कोशिश करते हैं कि डालें। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।